किलर्स ऑफ यूजीसी नेट। यू मस्ट बी वंडरिंग ये साइलेंट किलर्स क्या है, क्या मतलब है, ये कौन सा सात खून माफ का मैम स्टोरी सुनाने आज आई हैं। तो नेट की घंटी बजने से पहले आप जो इनमें से 7 गलतियां कर रहे हैं, 3 गलतियां कर रहे हैं, वो मैं आपको बताने आई हूँ, उनसे आपको आज रूबरू कराने आई हूँ। और इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सेशन में होंगे जिन्होंने एक अटेम्प्ट दिया है, शायद सब पढ़ के भी दिया होगा, बट आज तक एनालाइज नहीं कर पा रही हैं कि यार मेरा नेट क्लियर हुआ किस वजह से नहीं। तो इनमें से शायद कोई ना कोई गलती आप जरूर कर रहे हैं। तो पहली गलती जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो है इक्वल लव सिंड्रोम। क्या होता है इक्वल लव सिंड्रोम? हर यूनिट को, हर टॉपिक को उतना ही इक्वल वेटेज आप दिए जा रहे हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने लिए। बट आपने क्या नहीं किया है, सबसे बड़ी गलती वो आपकी है, आपने पेपर पैटर्न को नहीं देखा, आपने वेटेज वाइज चीजों को बाइफर्केट नहीं किया और आप सबको इक्वल टाइम दिए जा रहे हैं। हो सकता है आपके पेपर में कोई ऐसी यूनिट है जिसको सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे चाहिए, बट आपने उसमें 10 to 12 आवर्स स्पेंड कर दिए हैं। या ऐसी कोई यूनिट है जो आपको ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना था और आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। तो यहां से हो सकता है कि आपका नेट आपसे ले लिया जाए, क्योंकि जब तक आप वो वेटेज समझ नहीं पाओगे अपने पिछले एग्जाम्स को देखकर, तो आप ये चीज एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो इक्वल लव सिंड्रोम का हिस्सा तो आप बिल्कुल नहीं बने। दूसरी मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता ही करता है वो है द थियरी ट्रैप। क्या है भैया ये थियरी ट्रैप? हम डूबते जा रहे हैं थियरी और थियरी में। ये नया टॉपिक है, इस पेपर में ये नए टॉपिक्स आए, हर जगह सिर्फ नए टॉपिक्स, नई यूनिट्स, नए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या होगा उन पुराने कॉन्सेप्ट का जो इतना रेपिटेटिवली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं? क्या होगा उन एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो आप तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ थियरी में डूबे हुए हैं। सो थियरी में नहीं डूबना है, इस ट्रैप में नहीं रहना है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखना, आपको यहाँ पे एमसीक्यू, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऑप्शन टिक करना है। सो प्लीज डोंट बी इन द थियरी ट्रैप, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। इंट्रोड्यूसिंग यू विद द थर्ड मिस्टेक विच इज पेपर 1 ब्लाइंड स्पॉट। कहने का मतलब है पेपर 2 में आपको मास्टरी करनी है, समझ आता है। पेपर 1 आपके लिए कुछ है ही नहीं। पेपर 1 में 10 दिन में पढ़ूंगी, 15 दिन में पढ़ूंगा और मैं कर लूंगा अपना पेपर 1 में कर लूंगा अपने हिसाब से। ये सब बस ऐसे ही पेपर 1 की क्लासेस लेते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन दैट। शायद यहाँ पे आप एक फॉल्ट में हैं, आप एक फ्लॉ है यहाँ पे कि पेपर 1 को आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं ना एक बहुत लाइन बोलती हूँ कि मेक पेपर 1 योर सेवियर। पेपर 1 इज योर सेवियर, मेक पेपर 1 योर कंपेनियन। आपको सिर्फ पेपर 1 साथ साथ लेके चलना है। तो पेपर 1 जो भी बच्चा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपके लिए ये आई ओपनर सेशन होना चाहिए और होना ही चाहिए, जहाँ पे मैं आपको खुद से बोल रही हूँ कि पेपर 1 को बस आप अपना सेवियर बना लो, आप उसको अपना कंपेनियन बना लो, थोड़ा थोड़ा बस उसे दिन में करते रहो, अपने लिए एक टाइम डिविजन कर लो। पेपर 1 को आपको ब्लाइंडली ना तो पूरा उसको फॉलो करना है, ना ही उसको पूरा रिजेक्ट करना है। कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ पेपर 1 पे ध्यान लगाते हैं, आप ये मत भूलो कि पेपर 2 भी आपके पास है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर 1 करेंगे ही नहीं। तो आप पेपर 1 को इस यूजीसी नेट की जर्नी से अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नाउ इंट्रोड्यूसिंग यू विद द फोर्थ मिस्टेक विच इज वन टाइम वंडर। ये कैसा वंडर वुमेन नैरेटिव है? वन टाइम वंडर हमारा यहाँ पे ये जो बच्चे ज्यादातर करते हैं कि आपने कुछ पढ़ा होगा, बहुत पहले पढ़ा होगा, और आपने ये पूरे आपके 2 महीने में पढ़ा ही नहीं है वो नैरेटिव। आपको लगता है कि एक बार कवर कर लिया ना, हो गया, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स आप देखेंगे कि एक बार पढ़ा, उसके बाद हमने रिवीजन ही नहीं किया। आप जब उस टॉपिक में दोबारा आएंगे आपको लगेगा कि आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ होता है जिनका कोई रिवीजन प्लान ही नहीं है उनके रूटीन में। जब तक आप रिवीजन को नहीं इम्प्लाई करेंगे, नहीं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप यूजीसी नेट जर्नी में अच्छे से एग्जीक्यूट उस अपने प्लान को नहीं कर सकते। सो वन टाइम वंडर, आप एक नया टॉपिक पढ़ा और छोड़ दिया, उसके बाद सीधा एग्जाम डे पे देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बार बार वो टॉपिक रिविजिट तो करना ही करना पड़ेगा। सो दिस इज द फिक्सेशन ऑफ योर मिस्टेक विच ऑल ऑफ यू डू, कि एक बार पढ़ लिया, कॉन्फिडेंस आता है कि हमें अब सब आता है, विच इज फाइन, है ना, आता है सब, अच्छी बात है, बट उसको रिविजन में लेकर आना आपका काम है। इंग्लिश की मैं बात करती हूँ तो हमने कोई लिस्ट ऑफ वर्क याद किया, चलो रट्टा भी लगाया, उसको जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे, जब तक आप उसका कोई नेमोनिक पढ़ेंगे नहीं थोड़े थोड़े दिनों में, आप वो चीज़ भूल जाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये याद रखना है कि भाई मैं
यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा स्कोर करना चाहता हूँ, मैं अपना यहाँ नेट और जेआरएफ लेकर आना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा रिविजन करनी पड़ेगी. इंट्रोड्यूसिंग यू विद योर नेक्स्ट मिस्टेक विच इज़ द सिलेबस स्प्रिंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता है, अभी आप सबके साथ चल भी रहा होगा, लास्ट मिनट सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं. उस कंप्लीट करने के चक्कर में हमने कितनी चीज़ें छोड़ दी है. हमने रिविजन छोड़ दिया, हमने हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्किप कर दिया, हमने बहुत सारे नैरेटिव्स छोड़ दिए जस्ट बिकॉज वी वांट टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस. आप ये किसी से भी सुनना, आप कोई भी सक्सेस स्टोरी जाकर सुनना, वहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि मैम मैंने ना 100 और 100 सिलेबस कंप्लीट किया था. आप सिलेबस के साथ भाग नहीं सकते और ना ही आप सिलेबस के साथ इतना रश अप करके स्पीडीली उसको कवर कर सकते हैं. यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू कवर योर सिलेबस एट इट्स ओन पेस. आप सिर्फ थियरी कवर नहीं कर सकते हैं, आपको एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस करने हैं. आप उतना भाग नहीं सकते हैं सिलेबस कंप्लीट करने पे, क्योंकि आपने जो किया है आप वो भी भूल जाओगे अगर आप रिविजन नहीं करोगे. सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी मिस्टेक्स एक ही नैरेटिव पे आती है कि यार हमें रिविजन करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो ये जो हमारी जितनी चीज है ना सिलेबस स्प्रिंट वाली, यू कांट बी समवन हु इज जस्ट कवरिंग न्यू टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट. उससे क्या होगा, जो पहले पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे या वो भी आपको नहीं याद रहेगा. इंट्रोड्यूसिंग यू विद योर नेक्स्ट मिस्टेक विच इज क्लॉक क्राइसिस. पूरा दिन पेपर 1 में निकाल दिया, अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, नहीं पढ़ेंगे, चलो कल करेंगे. ये आपका सबसे बड़ा एक फ्लॉ है, ये सबसे बड़ा एक एरर है आपकी इस जर्नी में, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इस जर्नी में कि आपने सोचा हमने हफ्ते में 2-3 दिन बहुत अच्छा पढ़ लिया, अब मस्त हम रिलैक्स करते हैं क्योंकि वी हैव कंपेंसेटेड इट. आप चाहे उन 3 दिन में थोड़ा सा कम पढ़ लो, बट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. अगर आपके रूटीन में कंसिस्टेंसी होगी तो आपको प्रोडक्टिविटी बहुत देखने को मिलेगी. और क्लॉक क्राइसिस यहाँ पे ये है कि मैंने पेपर 1 कर लिया है ना, पूरा सुबह पूरा दोपहर किया, पेपर 2 के लिए टाइम नहीं बचा, आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब आपसे हो नहीं रहा है, कर भी रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है. सो ट्राई टू मेक अ डिविजन फॉर योर सेल्फ. जैसे मॉर्निंग रूटीन में आप पेपर 1 कर सकते हैं विद जेआरएफ ऑल्सो फॉलोज, एंड वहाँ पे हर एजुकेटर अपने समय पे एक स्टूडेंट भी रहा है और सबने यही चीज फॉलो करी है. पेपर 1 सुबह करो और खत्म करके निकलो, और दोपहर के बाद जो है पेपर 2 करेंगे, समथिंग दैट आई हैव ऑल्सो डन इन माई रूटीन. तो ये चीज आपको बिल्ड करनी पड़ेगी फॉर ओवर योर नेक्स्ट few days. ये आपको ही करना है, ये आप ही कर सकते हैं. आपका रूटीन आके और कोई नहीं बदल सकता है सिवाय आपके. सो मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन योर क्लॉक क्राइसिस. उसके बाद आपकी नेक्स्ट मिस्टेक, वन टाइम वंडर, वन टाइम स्टडी. ये वन टाइम स्टडी का फॉर्मेट जो है ये आपको भूलना पड़ेगा, ये आपको छोड़ना पड़ेगा. आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. आप यहाँ पे एक बार नैरेटिव पढ़ो, बट उसको रिविजन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. आपने एमसीक्यूज किए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, आपने यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस लगाई, यूट्यूब पर रैपिड फायर्स लगाए, आपने इक्वल टाइम सबको दिया है. एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे जब आपने सब पढ़ लिया है, आप जो है अपने रिविजन जरूर कर रहे हैं. ये सारे पॉइंट्स फिक्सेशन है. मेरा काम यहाँ पे आके आपकी गलतियों को गिनाना बिल्कुल भी नहीं था. आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक द सेशन एंगेजिंग बट एंटरटेनिंग ऑल्सो, कि आपको कुछ सीखने को भी मिले और हम कोई चीज़ आपकी पिन पॉइंट भी नहीं कर रहे हैं. समथिंग इन लिटरेचर वी हैव, जो जहाँ पे वो बोलते हैं कि जब भी आप कोई वर्क ऑफ आर्ट देते हैं, इट शुड फुलफिल 2 पर्पस. 2 पर्पस उसका होना चाहिए. पहला, वो आपको डिलाइट सर्व करे, वो आपको एंटरटेन करे, और उसका एक कोई पर्पस होना चाहिए जहाँ पे वो आपको एजुकेट करे. तो मेरे इस सेशन के थ्रू मेरा दो ही पर्पस है कि मैं यहाँ पे थोड़ा एंगेजिंग तरीके से आपको कुछ एरर्स से इंट्रोड्यूस करा दूँ, शायद जो आप कर रहे होंगे अपने रूटीन में, और आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं मैं आपको वो भी सॉल्यूशन दे दूं. सो दिस इज इट. यही एक सेशन का मोटिव है. बट आप अगर सेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मेरे रूटीन में यही हो रहा है, अब इन मिस्टेक्स को मैं फिक्स कैसे कर सकता हूँ, थ्रू जेआरएफ अड्डा. आप यूट्यूब सेशंस फॉलो कर सकते हैं. आपको लगता है कि थियरी मेरे पास ज़बरदस्त है बट मेरे पास उस ट्रैप से निकलने के लिए क्वेश्चंस नहीं है, देन इग्निशन 2.0 इज फॉर यू, जहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज कराए जाते हैं. बेसिकली एफएक्यूज ज़्यादा कराए जाते हैं. आपको लगता है कि यार थियरी ही नहीं है मेरे पास, मेरा टाइम ही शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, तो फिर आप प्रीमियम पर आ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी लाइव क्लासेस, सारे हर सैटरडे डाउट क्लियरिंग सेशन, हैंडबुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज और ये सब मिलता है. घर में 3 घंटे बैठ के हम जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे, हमें वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जाम में, और ये आप लिख कर ले लो. ठीक है. इसके साथ साथ इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जैसे कि HPSC अभी लिस्टेड है, तो आप बिल्कुल इंग्लिश का
MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर, और ऑफलाइन सेंटर पर जाकर आप पेपर 1 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सेशन भी आपके लिए यहाँ पर कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, तो बिल्कुल यू कैन ज्वाइन। और यहाँ पे आपको लगा कि सेशन आज का अच्छा लगा है, थोड़ा कुछ एरर्स ही सब आगे गिना नहीं रहे हैं बल्कि कोई सॉल्यूशन भी दे रहा है, कोई फिक्सेशन भी बता रहा है, तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। एंड लेट मी नो कि वो जो नेम्स मैंने दिए थे आप कौन हैं, आप सिलेबस स्टूडेंट हैं या आप इक्वल लव सिंड्रोम वाले हैं, ये चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई विल सी यू देयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, विल सी यू अगेन वेरी सून, बट इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश डू ज्वाइन द सेशन। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।